नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। आखिर चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी से 5 करोड़ रुपए मांग लिए। कितने 5 करोड़ रुपए? क्या ये 5 करोड़ रुपए बंगाल चुनाव जीतने के लिए है? क्या ये 5 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव जिताने के लिए है? क्या ये 5 करोड़ रुपए दिल्ली चुनाव जिताने के लिए है? क्योंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी से ज्ञानेश कुमार ने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। और 5 करोड़ रुपए आदमी तभी मांगता है जब कोई किसी का काम करके देता है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई। पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई और कहा जा रहा कि 4000 ईवीएम जो थी वो विधानसभा चुनाव में यूज हुई थी। और खुलकर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि उस 4000 ईवीएम के जरिए ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव फतेह किया था। सबूत मिटाकर रख दिया गया। राहुल गांधी ने कहा था कि जब सरकार बदलेगी तो वो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को जेल में डालेंगे। जिन्होंने चुनाव आयोग में बेईमानी की है, चुनाव धांधली की, उनको जेल में डालेंगे। पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जलाकर राख कर दी गई। क्या सबूत सामने निकल कर आया है? राहुल गांधी ने कहा था जब उनकी सरकार आएगी तो चुनाव चोरों को जेल में डालेंगे। अरे चोरों को जेल में तब डालोगे जब सबूत सामने होगा। सबूत तो ज्ञानेश कुमार ने जलाकर राख कर दिया और अब वही ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी से 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। 5 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है साथियों। और ये रकम तब मांगी जा रही है जब 2027 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2029 में लोकसभा का चुनाव है। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार आखिर ये पैसा क्यों मांग रहा है? चलिए हम आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि ये पैसा क्यों मांग रहा है। आखिर इस पैसा मांगने के पीछे कारण क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, खबर है, एनबीटी की रिपोर्ट आपको सामने दिख रही है। लिखा हुआ चुनाव आयोग ने की 5 करोड़ रुपए से अधिक की डिमांड। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए नई ईवीएम की जरूरत है। अब सोचिए, 2029 के चुनाव के लिए इनको ईवीएम की जरूरत है। अभी 2026 चल रहा है, 27, 28, 29 3 साल बाकी हैं और साहब को ईवीएम चाहिए, नई ईवीएम चाहिए। एक तरफ ये 4000 ईवीएम जलाकर राख कर देते हैं और दूसरी तरफ ये नई ईवीएम की डिमांड करते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि जब चुनाव 3 साल बाद है तो अभी आपको ईवीएम की क्या जरूरत है? क्या ईवीएम में कोई सेटिंग करनी है? आपको ईवीएम में कोई हेर फेर करनी है या ईवीएम आपको बदलना है? चलिए मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि ईवीएम में हमें कुछ फीड करना पड़ेगा। तो भाई 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल पहले आपको ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्हें खेल खेलना है। एक तरफ इन्हें 5 करोड़ रुपए सरकार से लेने हैं और एक तरफ ईवीएम में ये खेल करना चाहते हैं। और हो सकता है ये ईवीएम ना खरीदें, इनके पास पहले से ईवीएम रखी हो, पहले से फीडिंग ईवीएम रखी हो और उसी को ये चुनाव में सेट कर दें। चलिए मैं चाहता हूँ खबर देखिए। देश में परसिमन के अटकलों के बीच चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने की तैयारी शुरू करने की जानकारी है। रिपोर्ट है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मांगी है ताकि कोई नई ईवीएम भी खरीदी जा सके और मौजूदा मशीनों में से कुछ को अपग्रेड भी किया जा सके। हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार ईटी की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2029 में मतदान केंद्रों की संख्या में 46% की संभावित बढ़ोतरी और पुरानी पड़ चुकी ईवीएम की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं नई ईवीएम के लिए 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जरूरत है। कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग 3.57 बैलेट यूनिट और 1.25 कंट्रोल यूनिट खरीदने की योजना बना रहा है। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मिलाकर पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बनती है। इन नई चुनाव मशीनों की खरीद पर अनुमानित तौर पर 500 करोड़ रुपए की ज़्यादा लागत आने की संभावना है। वहीं अखबार को मिली जानकारी के अनुसार इसी को देखते हुए आयोग ने केंद्र के पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें 2029 में सुचारू और निर्बाध लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने के लिए इसी रकम की जरूरत बताई गई है। संभावना है कि इन मशीनों का उत्पादन और इनकी सप्लाई क्वालिटी चेक के बाद 2027 के मार्च तक पूरी की जाएगी। अब आगे लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के व्यय विभाग ने 512.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार व्यय विभाग ने इन खरीदारियों के लिए पहले ही 512.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुका है। इसके तहत एक बैलेट यूनिट की कीमत 8,577 रुपये 2024 से 6% कम, एक कंट्रोल यूनिट की कीमत 9,737 रुपये 2024 से 7% कम तय की गई है। अब आगे लिखा हुआ 15 साल से होती है एक ईवीएम की उम्र। चुनाव आयोग के पास अभी 30.77 लाख बैलेट यूनिट और 22.14 लाख कंट्रोल यूनिट है। इसके अलावा चुनाव आयोग के पास करीब 24 लाख वीवीपैट मशीनें हैं। इनमें से बड़ी संख्या में मशीनों का इस्तेमाल 2013-14 में हो रहा है। उन्हें 2029 तक रिटायर भी हो जाना है। वहीं लिखा हुआ है कि
हर बूथ पर वोटरों की संख्या कम होने से भी बड़ा दबाव। नई ईवीएम खरीदने की एक प्रमुख वजह मतदान केंद्रों में होने वाली भारी बढ़ोतरी है। अब 1200 पर ही एक बूथ बनाने का नियम बन चुका है, जबकि पहले एक बूथ पर 1500 वोटर होते थे। मतलब 2024 में 10.53 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, वहीं 2029 में बढ़कर अनुमानित तौर पर इसे और बढ़ा दिया गया है। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। पूरी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वोटिंग मशीन खरीदी जा रही है और 512 करोड़ रुपए पहले ही सरकार दे चुकी है और फिर से 500 करोड़ रुपए चुनाव आयोग मांग रहा है। हो सकता है ये पैसे जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह की भक्ति करने के एवज में मांग रही हो, क्योंकि आपको पता हो कि ज्ञानेश कुमार कौन है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह का राइट हैंड रह चुका है। अमित शाह का राइट हैंड होने के नाते ज्ञानेश कुमार काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रह चुका है और उसके फैमिली में काफ़ी बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं। राम मंदिर घोटाले में भी इसका नाम आ रहा है। हो सकता है ज्ञानेश कुमार कुछ बड़ा खेल खेलने के एवज में हो चुनाव को लेकर, क्योंकि उसे पता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में अगर बने रहेंगे तभी वो सेफ रहेगा। अगर मोदी सत्ता से हटते हैं तो ज्ञानेश कुमार का खेल शुरू हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को तिहाड़ जाना तय है, इसलिए ज्ञानेश कुमार पैसे की मांग कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।